रामायण में मंथरा का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। अगर मंथरा नहीं होती तो प्रभु श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं जाना पड़ता, और अगर प्रभु श्री राम वनवास नहीं जाते तो रावण जैसे अधर्मी राक्षस का कभी वध भी नहीं होता। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मंथरा कौन थी और मंथरा और कैकेयी में क्या संबंध था। कैकेयी नरेश अश्वपति की पुत्री थी और राजा दशरथ की तीसरी पत्नी थी। कैकेयी बहुत ही सुंदर होने के साथ ही वीरांगना भी थी, इसलिए वह राजा दशरथ को बहुत प्रिय थी। कहते हैं कि विवाह के समय ही कैकेयी की दासी मंथरा भी उसके साथ आई थी। कथा अनुसार कैकेयी देश के राजा अश्वपति का एक भाई भी था, जिसकी एक बेटी थी। उसका नाम रेखा था। वह बचपन से ही कैकेयी की अच्छी सहेली थी। वह एक राजकन्या थी और बहुत ही बुद्धिमान थी, परंतु बाल अवस्था में ही उसे एक बीमारी हो गया था। रेखा की इस बीमारी के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो जाता था, जिसके कारण उसे बहुत ही प्यास लगता था। रेखा एक दिन प्यास से अंतम व्याकुल हो गई। उसने इलायची, मिश्री और चने से बनी शरबत को पी लिया। उस शरबत के पीते ही उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। तत्काल उसके पिता ने प्रसिद्ध चिकित्सकों से अपनी बेटी का चिकित्सा करवाई। चिकित्सा से रेखा तो बच गई, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी सदा के लिए टेढ़ी हो गई। इसके कारण उसका नाम मंथरा पड़ा था। रेखा शारीरिक दुर्गुण के कारण आजीवन अविवाहित रही। जब कैकेयी का विवाह हुआ तो वह अपने पिता की आज्ञा से मंथरा को अंगरक्षिका बनाकर अयोध्या ले आई। कुछ अन्य मान्यताओं के अनुसार मंथरा दुंदुभ नामक एक गंधर्व कन्या थी। लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कन्या थी। वहीं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार मंथरा एक अप्सरा थी, जो इंद्र के द्वारा भेजी गई थी, जो प्रभु श्री राम को वनवास दिलाने के लिए अवतरित हुई थी। महाराज दशरथ ने जब चैत मास में प्रभु श्री राम के राज अभिषेक की बात की तो देव प्रेरित मंथरा ने आकर कैकेयी को यह समाचार सुनाया। यह सुनकर कैकेयी आनंद में डूब गई और इस समाचार के एवज में मंथरा को एक गहना भेंट किया। मंथरा ने वह गहना फेंक कर कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाया, लेकिन कैकेयी मंथरा की बात नहीं मानकर कहती है कि यह तो रघुकुल की रीत है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज संभालता है, और मैं कैसे अपने पुत्र के बारे में सोचूं। राम तो सभी के प्रिय हैं। तब मंथरा कैकेयी से कहती है कि तुम बहुत भोली हो। अगर राम राजा बन जाता है तो तुम दासी बनोगी और भरत दास बन जाएगा। फिर मंथरा कैकेयी से कहती है, बताओ तुम्हें दासी बनना मंजूर है? दासी बन के रहना मंजूर है? तो कैकेयी मंथरा से कहती है, बताओ मंथरा, अब मैं क्या करूं? तब मंथरा कैकेयी से कहती है कि हे रानी, तुम्हें याद है जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवराज इंद्र ने महाराज दशरथ से सहायता मांगा था। तब तुम भी महाराज दशरथ के साथ युद्ध में भाग ली थी। तब मंथरा कहती है कि एक बार राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में तुमने भी उनका साथ दिया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे, तो राजा के अचेत होने पर उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई थी। अतः प्रसन्न होकर दशरथ ने 2 वरदान देने का वादा किया था। तब तुमने उस वक्त कहा था कि वक्त आने पर मांग लूंगी। फिर मंथरा कहती है, अब वो समय आ गया है, इसलिए हे रानी, अब तुम अपने 2 वरदान को महाराज से मांग लो। इस तरह मंथरा के बहकाने पर कैकेयी के मन में कपट समा जाता है। इस तरह मंथरा के कहने पर
कैकेयी को भवन में चली जाती है। जब राजा दशरथ को भवन में आते हैं और कैकेयी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तब कैकेयी अपने 2 वरदान के बारे में राजा दशरथ को बताती है। तब महाराज दशरथ कहते हैं कि मांग लो अपने 2 वरदान को। तब कैकेयी ने राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्य को मांगा। यह सुनकर महाराज दशरथ भीतर से टूट जाते हैं और इस तरह प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास होता है। वनवास में माता सीता और लक्ष्मण भी साथ जाते हैं। प्रभु श्री राम के वनवास जाने के बाद जब शत्रुघ्न को पता चला कि भैया राम के वनवास जाने के पीछे मेन कारण मंथरा है, तब शत्रुघ्न मंथरा के बाल पकड़कर खींचने लगे और उसे मारने लगे। तब भरत ने शत्रुघ्न को रोका और कहा कि अगर भैया राम को ये पता चल गया कि हमने इसके साथ यह व्यवहार किया है तो वह हमें कभी माफ नहीं करेंगे, इसलिए हे शत्रुघ्न तुम इसके हाथ मत उठाओ। समय बीतने पर मंथरा को काफी पछतावा होता है। वह खुद को एक कमरे में कैद कर लेती है और अपने कर्मों का पछतावा कर रोती रहती है। इस दौरान वो 14 साल तक उसी कमरे में बंद रहती है और कभी बाहर नहीं आती। 14 वर्ष बाद जब राम मंथरा के द्वार पर आए तब मंथरा भयभीत होकर उठी। उससे लगा कि राम मुझे मृत्यु दंड देने आए, लेकिन श्री राम ने उन्हें प्रणाम करके स्वीकार किया।